बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन यानी कि 14 अगस्त को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया था। तो अपने मुल्क के लिए सबसे पहले हम दुआ करते हैं। तो आइए आप मेरा साथ दीजिए। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गट। क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम के सारे आलमोस्ट ग्लैंड जो हैं वो पढ़ चुके हैं, जो हमारे एफएससी के सिलेबस में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहता है वो है आपके पास ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज़ जो गट के अंदर प्रेजेंट हैं और वो एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं कि गट जो है वो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो गट के अंदर बेसिकली आपके पास जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टमक के पाइलोरिक रीजन के अंदर। ये जो रीजन है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा रीजन है? दिस इज द पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन के अंदर जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके म्यूकोजा के अंदर। अब ये जो जी सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करना। ये जो गैस्ट्रिन है ये हार्मोन है। अब ये क्या करती है? एक तो डियर स्टूडेंट्स ये पैंक्रियाज को एक्टिवेट करेगी और इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो करवाएगी। एक तो इसका ये काम है। और दूसरा ये क्या करती है? प्रोटीन कंटेनिंग, गैस्ट्रिन का फंक्शन जो है वो क्या है? प्रोटीन कंटेनिंग फूड जो है उसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की कि ये प्रोड्यूस कैसे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसने प्रोटीन कंटेनिंग फूड की डाइजेशन करवानी है तो जैसे ही स्टमक में इसोफेगस से प्रोटीन यानी कि पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो है वो आपके पास आएगी, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो आपके पास स्टमक के अंदर प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स, अब ये उसकी क्या करवाएगी? डाइजेशन करवाएगी। जैसे ही इसने स्टमक के अंदर आना है, पाइलोरिक रीजन ने क्या करना है? जी सेल्स को एक्टिवेट करना है, जिससे क्या होगा? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा और वो प्रोटीन कंटेनिंग फूड की डाइजेशन करवा देगी। एंड एज वेल एज ये क्या करती है डियर स्टूडेंट्स? इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाती है ताकि जो है वो डाइजेशन में हेल्प हो सके। एंड एज वेल एज पेराइटल सेल्स से ये क्या सिक्रीट करवाती है? HCl, ताकि जो मीडियम है वो क्या हो सके? एसिडिक हो सके। क्योंकि आपको पता है कि पेप्सिनोजिन जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जब उसको कम से कम आपके पास 2 pH मिलती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो इस वजह से इस मीडियम को एसिडिक किया जाता है ताकि मोर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो सके। जैसे ही ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा उससे क्या होता है डियर स्टूडेंट? डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है, ईजिली डाइजेस्ट किया जा सकता है प्रोटीन कंटेनिंग फूड को। उसके बाद जब ये एसिडिक फूड यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से, ये स्फिंक्टर होता है, ये फूड जो है एसिडिक, ये कहाँ पर चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ड्यूडिनम के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, ये इस एसिडिक मीडियम को यानी कि एसिडिक फूड को, जिसको आप काइम बोलते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद एस सेल क्या करेंगे? स्क्रीटन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो स्क्रीटन है ये भी आपके पास क्या है? हार्मोन है। इसका काम क्या होगा डियर स्टूडेंट? फौरन से ये पैंक्रियाज को एक्टिवेट करवाएगा और इससे पैंक्रियाटिक जूस स्क्रीट करवाएगा, जो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? लिपोलाइसिस में हेल्प करेगा। एंड एज वेल एज इसके अंदर होते हैं बाइकार्बोनेट्स। अब ये बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? फौरन से pH को क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स? बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सेल्स मिलकर फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये आपके पास गट के अंदर पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी कौन से सेल हैं? एंडोक्राइन सेल्स हैं।
तो उसके बाद हमारा डियर स्टूडेंट्स इसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाया है, बट यहाँ पर हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पर देखें, फीडबैक मैकेनिज्म किसको बोलते हैं कि कंट्रोलिंग सेंटर के जो प्रोडक्ट होते हैं, या आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट इटसेल्फ अपनी जो सिंथेसिस है उसको क्या कर रहा होता है, स्टॉप कर रहा होता है, और वी कैन से प्रोडक्ट इटसेल्फ रेगुलेट द प्रोसेस, कि जो प्रोडक्ट है वो अपनी सिंथेसिस को खुद रेगुलेट कर रहा होता है कि अभी सिंथेसिस होनी चाहिए या फिर आपने क्या कर देना है, इसको इनहिबिट कर देना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि इस सिस्टम के अंदर, फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं एक्सेलरेटर, जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और दूसरे आपके पास क्या होते हैं, इनहिबिटर। याद रखें, जहाँ पर भी आप कोई डायग्राम देखें, स्पेशली हार्मोन से रिलेटेड, जहाँ पर भी पॉजिटिव का साइन होगा इट्स मीन एक्सेलरेट कर रहा है, और जहाँ पर भी नेगेटिव का साइन होगा इट्स मीन कि उस चीज़ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा होता है। तो एक्सेलरेटर एंड एज वेल एज इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, दोनों ने मिलकर प्रॉपर जो कंसंट्रेशन होती है उसको सिक्रीट करवाना होता है, कम या ज़्यादा नहीं करवानी होती, अगर आपके पास कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर अपना फंक्शन करे तो। अब हमारी बुक में डियर स्टूडेंट जो एग्जाम्पल इंक्लूड है वो आपके पास थायराइड ग्लैंड की है। तो देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम स्टिमुलस के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या है कि बॉडी जो है अगर वो स्ट्रेस की कंडीशन में है, यहाँ पर देखिएगा आपको सारी समझ आ जाएगी। बॉडी अगर स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस किस तरह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट कम हो गया है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी क्या है, कम है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर है, तो ये क्या होता है, ये एक स्टिमुलस है। बेसिकली ये क्या है, स्टिमुलस है। अब इस स्टिमुलस को बॉडी के अंदर डिटेक्ट कौन करेगा, लो मेटाबॉलिज्म रेट एंड बॉडी टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करेगा आपके पास हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। इसके पास न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स होते हैं जो ख़ास किस्म की सेक्रीशन सेक्रीट करेंगे, जिनको आपके पास क्या कहलाते हैं, थायरोट्रोपिक रिलीजन फैक्टर। ये फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ये फैक्टर एक्सेलरेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर पड़े हुए थायरोट्रोप सेल्स को, और क्या प्रोड्यूस करवाएंगे डियर स्टूडेंट, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो TSH होगा ये डायरेक्टली एक्ट करेगा किस पर, थायराइड ग्लैंड पर। ये आपके पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाएंगे। और थायरॉक्सिन का आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स। थायरॉक्सिन क्या करती है, ये फ़ौरन से मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगी, तेज़ कर देगी। जब मेटाबॉलिज्म को तेज़ किया जाता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फूड की ब्रेकडाउन होगी और उससे क्या आपको मिलेगी, ATP मिलेगी। अब जब ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है उससे क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी जो है वो निकलती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि खुद बजाते खुद जो आपके पास थायरॉक्सिन है ये क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन को रोकती है एंड एज वेल एज अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती है। अगर बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर है तो थायरॉक्सिन जो है वो क्या करता है, उसका लेवल जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास इनफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो गई है तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करती है, ये इसकी जो प्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट्स वो हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिक सेल्स होंगे जो डिटेक्ट करेंगे कि थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तो बजाते खुद यहाँ पर थायरॉक्सिन इनहिबिटर का काम करेगी और अपनी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगी। अब देखें द प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट इटसेल्फ रेगुलेट्स इट्स प्रोडक्शन, कि प्रोडक्ट जो है वो अपनी प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है खुद ब खुद।
अगर यही थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर लो होगा तो बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।